हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ईगो। हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर ईगो ना हो, पर सच तो यह है कि हम चाहे कुछ करते हो या खाली बैठते हो, सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, ईगो हमारे साथ लाइफ के हर स्टेज पर होता है। तो इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ पावरफुल लेसन्स जो मैंने रायन हॉलिडे की इस बुक ईगो इज द एनिमी से सीखे हैं। वह लाइफ को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एस्पायर, सक्सेस एंड फेलियर, और इन तीनों ही स्टेज पर ईगो हमारे साथ रहता है। एस्पायर वो स्टेज है जब हम सक्सेसफुल होने के रास्ते पर हैं। सक्सेस मतलब हम मंजिल तक पहुंच गए हैं। फेलियर मतलब हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए। तो पहले हम एस्पायर स्टेज की बात कर लेते हैं। ऑथर एक राइटर और ब्लॉगर के बारे में बताते हैं जिसका नाम एमिली गोल्ड था। वह 2 साल से एक नॉवल पब्लिश करने में स्ट्रगल कर रही थी और उस नॉवल के लिए उसे पहले ही लाखों रुपए के ऑफर्स आ चुके थे। जब उससे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि मेरा ज्यादातर टाइम इंटरनेट पे ट्वीट और स्क्रोलिंग करने में निकल जाता है। इससे मुझे कोई पैसे भी नहीं मिलते, फिर भी मैं खुद को ये बोल के जस्टिफाई कर देती हूँ कि ब्लॉगिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड तो करना ही पड़ेगा। इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका फोकस नॉवल को छोड़कर बाकी सभी एक्टिविटीज पर है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि एमिली के लिए राइटिंग के बारे में बात करना बहुत इजी था और एक्चुअल राइटिंग करना बहुत मुश्किल। देखो, जब हम किसी काम के बारे में बहुत ज्यादा बात कर लेते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि हमने तो बहुत काम कर लिया और हम एक्चुअल वर्क करते ही नहीं। एक रिसर्च से ये पता चला है कि गोल विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पर एक पॉइंट के बाद हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है विजुअलाइजेशन और एक्चुअल प्रोग्रेस के बीच में। जब हम किसी टास्क के बारे में सोचने, बात करने और एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो हमें ये लगने लग जाता है कि हम अपने गोल के पास पहुंच रहे हैं। और कई बार तो हम टास्क को छोड़ ही देते हैं यह कह के कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मुझसे ये नहीं हो रहा, जबकि हमने एक्चुअल में उस टास्क पर काम ही नहीं किया होता। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लेसन सीखने को मिलता है जो है काम ज्यादा से ज्यादा करो और बातें कम से कम। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बिकम ए स्टूडेंट। मानो 2 फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। अब फाइटिंग में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि फाइटर्स लगातार एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर नजर रखते हैं। अगर एक फाइटर डेली लर्निंग और प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद को इम्प्रूव नहीं करेगा, नई टेक्निक्स नहीं सीखेगा तो वह अपने ओपोनेंट के सामने नहीं टिक पाएगा। ठीक ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में हर किसी से एक स्टूडेंट की तरह सीखना होगा, फिर चाहे कोई हमसे कम सक्सेसफुल है या ज्यादा। हम दूसरों से सीखना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर ईगो आ जाती है और हमें ये लगने लग जाता है कि मुझे सब पता है, पर असल में हमें उतना ही पता है जितना सबको पता है, और जो सबको पता है वह किसी काम का नहीं है। इसके अलावा लाइफ की एक क्रूशियल स्किल है फीडबैक लेना। हम अपनी लाइफ में ईगो की वजह से फीडबैक को अवॉइड करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और हमारा ब्रेन हमें ये बताता रहता है कि हम बहुत ग्रेट हैं। देखो, अगर आपको अपनी ईगो पर काम करना है तो फीडबैक लेना शुरू करो। इसके बाद सेकंड स्टेज है सक्सेस। 1979 में बिल वॉश नाम के एक फुटबॉल कोच को सबसे बुरे प्लेयर्स की टीम मिली, पर फिर भी उसने उस टीम को 3 साल में ट्रॉफी विनिंग टीम बना दी। जब टीम ने सुपर बाउल ट्रॉफी हासिल की तब बिल से पूछा गया कि क्या आपने कोई टाइम टेबल बनाया था मैच जीतने के लिए, तो उसने कहा कि यह टीम मेरे कोई टाइम टेबल या स्केड्यूल की वजह से नहीं जीती है और ना ही मैं ये दावा करूंगा कि मैं कोई बहुत टैलेंटेड कोच हूँ। टीम के जीतने की वजह यह है कि हमने कुछ बेसिक चीजें सही से की थी, जैसे कि प्लेयर्स को प्रैक्टिस फील्ड में बैठने ना देना, कोचेस को टाई पहनना कंपलसरी करना, लॉकर रूम नीट एंड क्लीन रखना और इस बात का ध्यान रखना कि प्लेयर्स स्मोकिंग या फाइटिंग तो नहीं कर रहे। बिल बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि इन सब चीजों से हम जरूर एक मैच विनिंग टीम बिल्ड कर सकते हैं और वो मैच जीते भी, पर फिर भी उसने ये नहीं कहा कि मेरे टाइम टेबल या टैलेंट की वजह से टीम जीती या फिर मुझे तो पहले ही पता था कि हम जीतेंगे। उसने कहा कि जब हम ऐसी टीम का जीतने का दावा करते हैं जो पहले कभी जीती ही नहीं है तो वह खुद को भ्रम में रखना और अपनी ईगो को बढ़ाना है। इसके बाद जब बिल ने यह बताया कि मैं जीत के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो मीडिया वालों को मजा नहीं आया। वह चाहते थे कि हेडलाइन में बिल इज अ जीनियस ऐसा कुछ लिखेंगे। देखो, एक बार को हम अगर गलत स्टोरी सुना भी देते हैं तो इससे हमारी अचीवमेंट्स और पास्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इससे हमारे फ्यूचर पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये लेसन मिलता है कि ईगो बढ़ाने के लिए खुद को स्टोरी मत सुनाओ। इसी का सेकंड लेसन है व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू। हम सब अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें तो ये पता चलेगा कि हम अपनी कीमती लाइफ वेस्ट कर रहे हैं उन चीजों को करने में जो हमें पसंद ही नहीं है।
ताकि हम उन लोगों को प्रूव कर सकें जिनकी हम रिस्पेक्ट ही नहीं करते। और ऐसा हम ईगो की वजह से करते हैं। हम अपनी लाइफ में किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये आइडिया आता है हमारे आसपास के लोगों से कि वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम उन्हीं के हिसाब से चीजें इकट्ठी करने में लग जाते हैं। इसका असर सबसे ज्यादा तब होता है जब हमें अर्ली सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि उस वक्त हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको सक्सेस मिलेगी तो उसके साथ ईगो भी बढ़ेगी। तो उस वक्त आपको ये याद रखना है कि वह सक्सेस ईगो की वजह से नहीं बल्कि हार्डवर्क की वजह से मिली है। इसके बाद थर्ड स्टेज है फेलियर। मैल्कम एक्स नाम का एक क्रिमिनल था। वह ड्रग्स बेचता था और रॉबरीज करता था। फाइनली एक ऑफिसर ने उसे गन के साथ देख लिया और अरेस्ट कर लिया। उसके अपार्टमेंट में पुलिस को बहुत सारी गन्स और ज्वेलरी मिली। इसके बाद उसे 10 साल की जेल हो गई। अब उसे एक डेकेड के लिए प्रिजन के अंदर ही रहना था। अब जेल में उसने कहीं से रॉबर्ट ग्रीन की एक बुक से एक प्रिंसिपल पढ़ा जो था अलाइव टाइम और डेड टाइम के बारे में। डेड टाइम मतलब जब हम बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। अलाइव टाइम मतलब जब हम सीख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और अपना एक एक सेकंड यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मैल्कम ने चूज किया अलाइव टाइम। उसने जेल में पूरी डिक्शनरी याद कर ली। इसके अलावा रिलीजन, हिस्ट्री, क्लासिक्स, फिलोसफी सब पढ़ लिया। उससे जब बाद में पूछा गया कि तुम्हारा मास्टर कौन है तो उसने कहा बुक्स। उसने जेल को अपना कॉलेज बताया और यह भी कहा कि उसे अपनी लाइफ में इतना फ्री कभी महसूस नहीं हुआ जितना उसे कुछ महीनों में ही जेल में फील हुआ है। मैल्कम का जेल में खाली बैठना ही डेड टाइम नहीं होता, उसका बेटर क्रिमिनल बनने में टाइम स्पेंड करना भी डेड टाइम ही होता। हम सब भी ऐसा ही करते हैं। जब भी हम कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम फिर से अपनी एनर्जी उसी बिहेवियर में लगा देते हैं जिसकी वजह से वह प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो लाइफ में बहुत बार हम डेड टाइम में स्टक होंगे और इसका होना हमारे हाथ में भी नहीं है, पर इसका यूज करना हमारे हाथ में है। तो आप भी अपने डेड टाइम का यूज करना शुरू करो। एक बार लास्ट में सभी बातों को सम अप कर लेते हैं। एस्पायर स्टेज पे हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। नंबर 1, वर्क मोर एंड मोर वाइल टॉक लेस एंड लेस, यानी काम ज्यादा से ज्यादा करो और बातें कम से कम। सेकंड पॉइंट है बिकम ए स्टूडेंट, हमेशा स्टूडेंट की तरह सीखते रहो। फिर सक्सेस स्टेज पे 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट है डोंट टेल योरसेल्फ ए स्टोरी, यानी अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए खुद को स्टोरी मत सुनाओ। सेकंड पॉइंट है व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू, यानी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वह फाइंड आउट करना शुरू करो। और लास्ट में फेलियर स्टेज पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया अलाइव टाइम एंड डेड टाइम, यानी अपने डेड टाइम को अलाइव टाइम कैसे बनाना है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको रायन हॉलिडे की इस बुक ईगो इज द एनिमी से बताई है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए किसी भी अपने एक फ्रेंड के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।